हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस देश भर में वीबी राम जी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि वीबी राम जी 2025 को देश ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार आजीविका को बढ़ावा देना है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि वीबी राम जी में 125 दिनों के रोजगार गारंटी दे रहा, जिससे ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ मजदूरों को साप्ताहिक वेतन, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देना है और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक स्थिति में सुधार करना। बिंदल ने कहा कि अगर यूपीए और एनडीए सरकार के कार्यों की तुलना की जाए तो ये कई गुना ज्यादा है। मनरेगा में भी केंद्र की मोदी सरकार ने यूपीए सरकार से ज्यादा धन खर्च किया। बिंदल ने दावा किया कि विकसित भारत 2047 के विजन के साथ तैयार किया गया, इससे मजदूरों के जीवन के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर में भी बदलाव आएगा। उनकी दलील है, पहले की योजना में विभिन्न राज्यों में भ्रष्टाचार या घोटाले का आरोप मिल रहे थे। इसके तहत निगरानी प्रणाली को चुस्त बनाते हुए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारी वार्ता के लिए दिया और हम भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से आपके सदैव कृतज्ञ हैं, धन्यवादी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ मैं एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपके साथ संवाद करने जा रहा हूं और मैं प्रयास करूंगा एक ही विषय पर केंद्रित रहने का और उसमें आपका सहयोग मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार ने श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देशव्यापी एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना का श्रीगणेश किया है। पिछले दिनों हुए लोकसभा के सत्र में यह योजना पारित हुई। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी राम जी विधेयक 2025। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है और आज के भारत के दृष्टिगत इस योजना का सृजन किया गया है। प्रतिपक्ष ने अपनी दृष्टि से अनेक सवालात उठाए हैं। मैं वीबी राम जी योजना के बारे में कुछ विषय आपके सामने रखना चाहूँगा। आज़ादी से लेकर आज तक समय समय पर जो भी सरकारें सत्ता में आई, उन्होंने उस समय के अनुकूल सरकारों की क्षमताओं के अनुकूल कुछ योजनाओं का सृजन किया। आज़ादी से पहले इंग्लिश पीरियड में भी कुछ ग्रामीण रोजगार की दृष्टि से योजनाएं बनी थी, परंतु जो महत्वाकांक्षी योजनाएं आज़ादी के बाद बनी, उसमें रूरल मैन पावर प्रोग्राम आरएमपी 1960-61 में बना। उसके बाद क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट CSRE
1971 में बना। उसके बाद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, ये 1980 में बना। जवाहर रोजगार योजना JRY 1989 में बनी। एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम EAS 1993 में बनी। उसके बाद संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना SGRY 2001 में बनी और नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFFWP 2004 में बनी और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो बाद में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, ये 2005 में इसका सृजन हुआ और 2005 से लेके 2025 तक मनरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये ग्रामीण रोजगार की एक योजना चली। अर्थात अलग अलग समय में अलग अलग सरकारों ने, उसमें मेजॉरिटी टाइम कांग्रेस की सरकारें केंद्र में सत्ता में थी और ग्रामीण रोजगार की दिशा में अनेक योजनाएं बनी। उनकी कमियों को दूर करने के लिए या समाज की आवश्यकता के दृष्टिगत समय समय पर वो योजनाएं बदलती रही। इसी प्रकार जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 से 25 तक चला, उसको भी आज की आवश्यकता के अनुसार और परिवर्तित करते हुए नई योजना, जिसको और VBG रामजी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये एक्ट